हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक आप लोगों के लिए मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर लगभग क्लोज कर दिया है और उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी 2 वीडियो पहले, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे और उसमें मैंने आपको प्लांक कांस्टेंट की मैंने वैल्यू बताई थी। h इज इक्वल टू 625 इंटू 10 पावर 34 होता है, -34। ठीक है, तो वो h की वैल्यू क्या होती है आपकी, h इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻34 होती है। वहां पर मैंने बाय मिस्टेक 24 लिख दिया था। मैंने पहले बार में तो मैंने उसको 34 बोला था, लेकिन सेकेंड टाइम में मैंने उसको 24 ही बोला, तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं और इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग बात करते हैं आपकी यूनिट 3 की, और इस यूनिट 3 में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और आप लोगों के क्लास के इतिहास में पहली बार और आपके YouTube के इतिहास में भी शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मैं आपको आपके इस बोर्ड पर लाइव पीरियोडिक टेबल बना करके आपको दिखाता हूं। बिल्कुल वो आपका चैप्टर ही आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो वीडियो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर है तो आप बड़े आराम से पीरियोडिक टेबल आप देखिएगा और आराम से बता देंगे, और सारे फैक्ट आपको जहां जहां दिखाई दे रहे होंगे वो सारे फैक्ट आपको दिखाई दे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए बनाते हैं पीरियोडिक टेबल और थोड़ा सा मस्ती के साथ, थोड़ा सा मजाक के साथ दिखाते हैं कि आपके पीरियोडिक टेबल की क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या खूबियां हैं, कैसे कैसे आपका पीरियोडिक टेबल बन सकता है। काफी लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, यार पीरियोडिक टेबल बनेगा कैसे, पीरियोडिक टेबल बन सकता है क्या हाथ से? अरे बिल्कुल बन सकता है भाई, बस थोड़ा सा प्रयास कीजिए, पीरियोडिक टेबल आपका बन के रेडी। तो आपको तो ये बात पता ही होगी कि कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं। चलिए 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने हो जाएगा आपके? 1 2 3 4 5 6 7। कोई टेंशन बिल्कुल नहीं। अब इधर के साइड में आपके टोटल 18 लाइन्स हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कमी कितनी की हो रही है? तो हमको अभी 2 और चाहिए 18 होने के लिए ना, तो इसको हम यहां से मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं ताकि हमारा वो गैप क्लियर हो जाए। एक इधर बढ़ा देते हैं और एक उधर बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 17 और इधर एक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 18। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो सीधी लाइन कितनी? तो सीधी लाइन आपकी हो जाएगी 18 और लेडी लाइन कितनी? लेडी लाइन हो जाएगी आपकी 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हो गया 5 ब्लेज।
और दूसरा हो जाता है आपका नीचे आपके आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो उनके लिए भी हम लोग अपना टैग छोड़ देते हैं, जिनकी संख्या कितनी है 14 है, तो उनके लिए हम लोग 14 का कॉलम बनाएंगे। आराम से देखते जाइए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, बाकी का जितना भी रेस्ट बचा उसको हम लोग हटा देते हैं, यानी कि मिटा देते हैं। बचा कितना? तो आपके पास हो गया टोटल 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ मॉडल बन करके तैयार हुआ है आपके पीरियोडिक टेबल का। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हम लोग एटॉमिक नंबर भरते कैसे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर आप लिख लीजिएगा 1 और यहां पर आप लिख लीजिएगा फिर से 1 2। वह इसलिए क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन है उसका प्लेस दोनों जगहों पर है, यहां पर भी उसका हाइड्रोजन का प्लेस है और यहां पर भी हाइड्रोजन का प्लेस है। इसके बाद आपका यहां पर क्या रहेगा 3 4, इधर से शुरू कीजिए 10 9 8 7 6 5। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहां पर आपका 11 12। ठीक है, यहां 13 14 15 16 17 18। दैट्स क्लियर। इसके बाद फिर आपका 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57। और ये जो आपका 57 है वही आपका लेंथेनाइड है। अब यहां पर 57 के बाद सारे सारे एलिमेंट यहां भरे जाएंगे। कैसे? 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। अब यहां 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118। बन गया पीरियोडिक टेबल।
कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर इसमें अब करना क्या क्या है। तो जितनी भी आपकी बैकेंड लाइंस हैं वो सारी की सारी बैकेंड लाइन आप लोग मिटा दीजिए। ठीक है, ये सारी की सारी जितनी भी बैकेंड आपकी दिखाई दे रही है ये सारी की सारी बैकेंड आप लोग इरेज कर दीजिए, इनकी अब कोई जरूरत नहीं। तो क्या ये लग रही है आपके पास में पीरियोडिक टेबल की तरह? जो आपकी पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए उसी पीरियोडिक टेबल की तरह लग रही है? बिल्कुल लग रही होगी। अब यहां पर जो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको जानने का समय आ गया है, जिनमें से अब हम लोग बात करें तो यहां पर आपके जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये आपके जितने भी आपके 7 पीरियड्स हैं और बाकी आपके 18 जो होते हैं वो आपके ग्रुप्स होते हैं। इन सभी ग्रुप एंड पीरियड में जितने भी इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के फिलअप करने का जो ऑर्डर होता है उनके अकॉर्डिंग इनको हम लोग कैसे भरें। तो सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं आपके एसपीटीएफ के अकॉर्डिंग, तो आपका ज्यादा सही तरीके से समझ में आ सकता है। तो जैसे अगर यहां पर हम करें क्या कि 1s1, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 1s1, क्योंकि यहां पर भी आपका हाइड्रोजन ही है, ये हो जाएगा आपका 1s2, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1s2 2s1, सिर्फ दो ही दो को हम लोग लेकर के चलेंगे यहां पे। इसके बाद फिर 1s2 2s2, यहां पर 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं 2p6 3s1, 2p6 3s2, यहां देखते क्या है 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6, 3p6 4s1, 3p6 4s2, 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, ये इस ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग पिछली बार भी बात कर चुके हैं। इसके बाद फिर 4s1 3d, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10, एक्सेप्शन नंबर 2। इसके बाद फिर 4s2 3d10, ठीक। अब यहां पर क्या हो जाएगा 3d10 4p1, 3d10 4p2, 3d10 4p3, 3d10 4p4, 3d10 4p5, 3d10 4p6। अब यहां क्या हो जाएगा आपका 4p6
5s1, 4p6, 5s2, 5s2, 4d1, 5s2, 4d2, 5s2, 4d3, 5s1, 4d5, ये इस ऑप्शन नंबर आपका 3। इसके बाद फिर 5s2, 4d5, 5s2, 4d6, 5s2, 4d7, 5s2, 4d8, 5s1, 4d10, ये है आपका रिसेप्शन नंबर 4। तो आपकी पूरी प्रोडक्ट टेबल में डी ब्लॉक में यही आपके 4 रिसेप्शन हैं, 24, 29, 42 एंड 47। यहां पर क्या हो जाएगा आपका 5s2, 4d10, इसके बाद फिर आपका 4d10, 5p1, 4d10, 5p2, 4d10, 5p3, 4d10, 5p4, 4d10, 5p5, 4d10, 5p6, ठीक है। 5p6, 6s1, 5p6, 6s1, 6s2, 6s1 and 5d1, ठीक है। ये आपका लेंथेनम है और इसी लेंथेनम के बाद से आपका क्या हो जाता है कि आपका एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 47 के बाद सीधे सीधे आप यहां पर चले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपका 6, यहां 2 होगा, 6s2, 5d1, 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, 4f8, 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, 4f13, 4f14, ठीक है। इसके बाद फिर से वापस यहां पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6s2, 5d2, 6s2, 5d3, 6s2, 5d4। अब ऐसा इसलिए क्यों यहां पर ये सीरीज आपके इसेप्शन की चल रही थी, तो यहां इसेप्शन क्यों नहीं, क्योंकि इसके पहले आपका f अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद क्या जाएगा आपका 6s2, 5d5, 6s2, 5d6, 6s2, 5d7, 6s2, 5d8, 6s2, 5d9, 6s2, 5d10, 5d10, 6p1, 5d10, 6p2, 5d10, 6p3, 5d10, 6p4, 5d10, 6p5, 5d10, 6p6, 6p6, 7s1, 6p6, 7s2, इसके बाद फिर 7s2, 6
6d1, ठीक है। इसके बाद फिर आपका 6d1 5f1, 6d1 5f2 एंड 6d1 5f3। इसके से आगे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका यूरेनियम 92 होता है और वही आपका लास्ट नेचुरल अकर्ड एलिमेंट है। उसके बाद के जितने भी एटम डिस्कवर किए गए वो सब के सब आपके सिंथेटिक हैं, और लास्ट में आपका कितने हैं। तो आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी नेचुरल एटम्स आर अवेलेबल, तो नेचुरल एटम आपके हैं 92, ठीक है। अगर टोटल की बात किया जाए तो टोटल है आपके 118, और इस 118 में से 90 जो है वो आपके मेटल हैं, 22 जो है वो आपके नॉन मेटल्स हैं, और 6 जो है वो आपके मेटलाइट्स हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें आपसे कि जो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है एस ब्लॉक, ठीक है। ये दो के दोनों क्या है, ये आपका एस ब्लॉक है, ठीक है। ये जो है वो आपका डी ब्लॉक है, और ये जो है वो आपका पी ब्लॉक है, ठीक। और ये दो के दोनों जो है वो आपका लेंथेनाइट, और ये जो है वो आपका एक्टिनाइट, यानी कि ये दो के दोनों जो होंगे वो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहे जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि जो आपके जितने भी आपके एस पी डी एफ ब्लॉक वाले हैं उनके पास में जो भरे जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हम लोग ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, तो उनका ऑर्डर हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे, फॉर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो वो होता है आपका NS1 और 2, ठीक है। अगर हम लोग पी ब्लॉक की बात करें तो वो कैसे होता है, तो पी ब्लॉक में आपका आता है NS2 NP1 2 6, ठीक है। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, तो वो होगा आपका NS2 NS1R2, क्योंकि इसमें रिसेप्शन भी आपके 4 अवेलेबल है ना, तो NS1R2 N-1 D1 to 10, ठीक है। और अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका NS2 N-1 D1R2 N-2 F1 to 14। लेकिन ये जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथेनाइट के लिए वर्क करता है, एक्टिनाइट के लिए वर्क नहीं करता, ठीक है। अब यहां पर बात ये तो आपके जनरल हो जा रही है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का ऑर्डर क्या है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये आपका जनरल पीरियोडिक टेबल है। और इसी जनरल पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग और बहुत सारी बातें करने वाले हैं अपने अगले वीडियो में, यानी कि आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर 2-3 चीजें और हम लोग जान लेते हैं कि जो आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट है इन्हीं को हम लोग ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपके जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं दे ऑल आर ओनली मेटल्स, लेकिन इनके मेटेलिटी जो होती है वो आपके अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती रहती है। इनमें आपसे अगर कहा जाए कि जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट में भी एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 48, एटॉमिक नंबर 80 ये ऐसे हैं जो आपके ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि इनको हम लोग ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में भले ही रखते हैं, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर 30, 48 एंड 80 ये जो होगा वो आपके ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में नहीं होता है, ठीक है। ये जो आपका पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होता है, इस पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि इनमें आपके मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। ये जो आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है इसमें से जो आपका S1 होता है इसको हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल्स, और जो आपका S2 वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। यानी कि जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं इनकी वैलेंसी ऑलवेज +1 होती है, और जो एल्कली अर्थ मेटल्स होती है इनकी वैलेंसी ऑलवेज +2 होती है।
ये जो होते हैं आपके ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, इनकी जो होती है वो वैलेंसी घटती या बढ़ती रहती है, ठीक है। तो उनको हम लोग निकालना पड़ता है कि किसके साथ में वो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड को बना सकते हैं। अगला चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग का है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। जब आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात आती है, तो जब आपका ये आपका P1 हो, तो इसका मतलब है कि वह पक्का है कि यह आपकी बोरान फैमिली होगी। अगर ये आपका P2 हो गया, ये पक्का है आपकी कार्बन फैमिली है। अगर जैसे P3 हुआ, तो ये आपकी नाइट्रोजन फैमिली है। अगर आपका P4 हुआ, तो ये आपकी ऑक्सीजन फैमिली होगी। अगर आपका P5 हुआ, तो ये आपकी हैलोजन फैमिली होगी। और इस हैलोजन फैमिली में यहां पर देख लीजिए आप लोग, ये है आपका फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन और ये है आयोडीन। ये है आपका फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है आपका ब्रोमीन, ये है आपका आयोडीन, जिसका हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और जैसे ही आपका P6 हुआ, तो यह P6 किसी भी एटम के स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। और यही आपके क्या होते हैं, आपके जीरो ग्रुप एलिमेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट या फिर स्टेबल एलिमेंट के भी नाम से जानते हैं, या फिर इसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको नोबल गैसेस के भी नाम से जानते हैं। इनमें कौन कौन आता है, तो आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आता है। तो इसको हम लोग आम भाषा में क्या कह देते हैं कि हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, यानी कि हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी ये आपका प्रोडक्ट टेबल है। तो आप एक बार दो बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको पूरी प्रोडक्ट टेबल बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि अभी तक के YouTube के इतिहास में पहली बार मैंने आपको लाइव पीरियोडिक टेबल बनाते हुए मैंने आपको दिखाया है, और आपको मैंने लाइव पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाया भी है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। आपके स्टार्टिंग में यह कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ, न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल क्या था, इसके बाद फिर आपके जितने भी पीरियोडिक टेबल आए उनमें क्या कमियां थी, और इस समय फिर मेंडेलिव की पीरियोडिक टेबल कैसे आई, फिर मोजले की पीरियोडिक टेबल कैसे आई, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आई, इनका क्या इन्वेंशन है, किस तरीके से हुआ, किस साइड में बढ़ते बढ़ते क्या क्या बढ़ता है, क्या क्या घटता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।